हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करेंगे कि स्त्री धन है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। और धर्मराज युधिष्ठिर को आप बहुत महान मानते हैं, उनको धर्मराज बोलते हैं। उनको आप धर्मराज किस बेस पे बोलते हैं? जो जुआ खेल रहा है। इतना महान आदमी होके जुआ खेल रहा है, जुआ में तो सारी चीजें हार गया, स्त्री को संपत्ति मान रहा है, धन मान रहा है, स्त्री को भी दांव पे लगा दिया। ऐसे इंसान को आप धर्मराज कह रहे हैं। आपकी ये जो गुलामी है, जो मानसिकता है ना कहीं बहुत छोटी है। चीजें समझने में, थोड़ा सोचने में समय दीजिए, अपने आप को निखारिए। जो चीजें आपको दिखाई गई है, बताई गई है, जरूरी नहीं है कि वो चीजें सत्य है। स्त्री धन है, शास्त्र में लिखा गया। ऐसे शास्त्रों को कौन सी स्त्री मानेगी? ऐसे शास्त्रों को तो स्त्री जला देगी कि मैं संपत्ति हूं। आपके मनुस्मृति में स्त्रियों के प्रति कितनी गंदगी चीजें लिखी हुई हैं। और ये ब्राह्मण जो है, मनुवादी बहुत मानते हैं मनुस्मृति को, कहते हैं कि मैं मनुस्मृति से चलता हूं, उनका बस चले तो फिर स्त्रियों को दबाना, दलितों को कुचलने में समय उनको नहीं लगेगा अगर संविधान हट जाए तो। ये जो संविधान बना है, बहुत बहुत धन्यवाद होना चाहिए, हर स्त्री को धन्यवाद देना चाहिए। भीमराव अंबेडकर को, ज्योतिबा फुले को, जो शिक्षा के लिए, समाज के लिए, स्त्रियों के लिए, सावित्रीबाई फुले को, कि स्त्रियों के लिए इतना लड़ी है समाज से, पुरुषों से, कि धन्यवाद देना चाहिए। हर स्त्री को पता होना चाहिए कि जो लोग थे उन स्त्रियों के लिए क्या क्या किए हैं। ये जो मनुस्मृति पे चल रहे हैं ना, क्योंकि स्त्रियां आगे ना बढ़ पाए, स्त्रियों के खिलाफ इतनी गंदी चीजें लिखी हुई हैं, ऐसे मनुस्मृति को जला देना चाहिए। लेकिन स्त्रियां हैं, उसी धार्मिक मार्ग पे चल रही हैं, उनको कुछ अता पता नहीं है कि उनके लिए क्या क्या किया गया है। यही आज संविधान है जिसकी वजह से महिलाएं आईएएस बन रही है, पीसीएस बन रही है, पुलिस बन रही है, इंजीनियर बन रही है, डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, पायलट बन रही है, लोको पायलट बन रही है, क्या क्या नहीं बन रही है। राजनीति में जा रही, सब कुछ स्त्रियां कर रही हैं। किसके बदौलत? संविधान के बदौलत। लेकिन महिलाओं को पता ही नहीं है संविधान के बारे में कुछ भी। उनको तो धर्म चाहिए, चापलूसी करनी है, उनको धार्मिक बनना है। उनको पता ही नहीं है कि धर्म के नाम पे उनके साथ क्या क्या हुआ है। उनको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ाया ही नहीं जाता है, तो पता कहां से रहेगा? उनको तो देह मात्र बना दिया गया है। और विवाह में उत्सुक रहो, बच्चे पैदा करने में उत्सुक रहो, घर बर्तन करने में उत्सुक रहो, इतना ही उनके जीवन में दे दिया गया है। कम से कम आपको ये कोई नहीं बताने वाला है। आपको अपनी क्रांति खुद लानी होगी अपने जीवन में। ये पुरुष प्रधान देश आपको नहीं चाहेगा कि ऊपर उठिए। ये जो बैठे हुए हैं लोग ना, आपके खिलाफ क्या क्या कर सकते हैं आपको नहीं पता है। शरीर से उठिए ऊपर, अपने लिए कुछ करिए, मजबूत बनिए। हम बार बार ये स्त्रियों से कहते हैं, शरीर कहीं काम नहीं आएगा। असली आपके काम जो आने वाला है, आपका ज्ञान काम आने वाला है। आपके साथ कितना भी कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, घर में क्या क्या कर रहा है, बाहर लोग क्या कर रहे हैं, आपको अपने अधिकार के बारे में पता ही नहीं है, कुछ नहीं कर पाती हैं, मुंह छुपा के घर में आ जाती हैं। तो लड़ना सीखिए। ऐसे धर्म वर्म को छोड़िए, कुछ नहीं मिलने वाला है। धर्म में सिर्फ शोषण होता है स्त्रियों का, और कुछ भी नहीं। तो इतना ही कहेंगे, मजबूत बनिए। धन्यवाद।